हुई पेपर लीक पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, एक राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर काफ़ी सख्त है। सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कई जगह कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बिहार में एक सिकंदर यादवेंदु नाम का आदमी गिरफ्तार हुआ है, जिससे कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड कहा जाता है। और कुछ लोग इसके तार तेजस्वी यादव से जोड़ रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव के ओएसडी प्रीतम हैं, जो कि सिकंदर यादवेंदु के रिलेटिव हैं। और कहा यह जा रहा है कि वही प्रीतम हैं जिन्होंने NHAI का गेस्ट हाउस बुक करवाकर सिकंदर को दिया था, जहां लड़के रुके थे, और उन्हें क्वेश्चन पेपर पहले से देकर उसका जवाब रटवाया गया था। खैर, यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है और पूरे देश में खलबली मची हुई है कि आखिर इस तरह का इतना पेपर लीक क्यों होता है, क्यों परीक्षा में धांधली होती है, क्यों हर जगह गड़बड़ घोटाला हो रहा है परीक्षा में। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा कानून इसके खिलाफ लाया है। जी हां, आज लोकसभा और राज्यसभा से दोनों जगह से यह एक नया कानून, परीक्षा में गड़बड़ी रोकने को लेकर एक नया कानून पास हुआ है। और इस कानून को इतना कड़ा बनाया गया है जो कि शायद आज की जरूरत हो। जी हां, लोकसभा और राज्यसभा से यह कानून दोनों जगह से आज पास हो गया। बस अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून अमल में आ जाएगा। इस कानून में कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के तहत यह नियम बनाया गया है कि परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी, चाहे पेपर लीक हो, चाहे कंप्यूटर के माध्यम से कुछ छेड़छाड़ किया गया हो, चाहे किसी का अंक बढ़ाया घटाया गया हो, या मार्कशीट में कोई गड़बड़ी की गई हो, कहीं से भी किसी तरह का भ्रष्टाचार किसी भी परीक्षा में, चाहे वह सिपाही की बहाली हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई एग्जाम हो, चाहे SSC हो, चाहे नीट हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी की गई हो, पेपर लीक से लेकर मार्कशीट बनाने तक, और कंप्यूटर में गड़बड़ी या फिर किसी दूसरे छात्र को बैठाया जाए या किसी सॉल्वर गैंग से सॉल्व करवाया जाए, कोई भी गड़बड़ी हो, इसमें कड़े कानून, कड़े सजा के प्रावधान की गई है। इसकी कई महत्वपूर्ण बात इस तरह है कि पहले तो इस कानून को नॉन अवेलेबल बनाया गया है और इसमें गिरफ्तारी के लिए कोई गिरफ्तारी वारंट की जरूरत नहीं है। इसमें शामिल होने वाले को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा बिना गिरफ्तारी वारंट के, और यह नॉन अवेलेबल होगा, इसमें बेल नहीं मिलेगा। और इसके जांच के लिए कम से कम DSP स्तर के अधिकारी इसकी जांच करेंगे, और जहां कमिश्नरी है वहां ASP रैंक के अधिकारी इसकी जांच करेंगे। और इसमें 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और अगर कोई गैंग बनाकर, अगर बड़ा गैंग, बड़ा संस्था कोई इस तरह की गड़बड़ी करता है तो उसकी सजा 5 से 10 साल की गई है। 3 से 5 साल की सजा के साथ साथ 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। और 5 से 10 साल की सजा में जो कि कोई एक गैंग बनाकर काम किया जाता है, उन लोगों का सजा 5 से 10 साल किया गया है और उनके लिए 1 करोड़ का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है, ताकि एक बार जो इसके जद में आए इस कानून के, और एक बार जो पकड़े जाएं, और जब उनको सजा हो तो फिर वो दोबारा इस तरह के काम करने के लिए सोच भी ना पाए। इस तरह के कड़े कानून बनाए गए हैं। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी इस देश में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून चल रहे हैं। इस देश में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अधिकारी हैं, अंग्रेज के समय के जो अधिकारियों के लिए कानून बनाया गया था, वही कानून पर आज भी काम हो रहा है। और यह कानून अंग्रेजों ने बनाया था इस देश को लूटने के लिए, करप्शन करने के लिए, इस देश को लूटकर यहाँ का धन दौलत ब्रिटेन ले जाने के लिए, इंग्लैंड ले जाने के लिए उस समय यह कानून बना था। और आज़ाद होने, देश आज़ाद हो गया लेकिन कानून वही रह गया। कैसा इस देश का प्रधानमंत्री बना आज़ादी के बाद, जिसको कुछ भी बदलने की जरूरत महसूस नहीं हुई, बस उसको गद्दी मिल गया और वह मस्त हो गया उसी गद्दी में। कोई कानून बदलने की, न पढ़ाई में कुछ बदलाव आया, और न ही यहाँ का जो लोक सेवक थे, जो सरकारी अधिकारी थे अंग्रेजों के समय के, उसके कानून में कोई बदलाव आया। वही कानून आज तक चल रहा है, तो करप्शन रुकेगा कैसे? मोबाइल आने से पहले कहा गया था, एक माने बहुत बड़ा मुहावरा बन गया था उस समय का, जब मोबाइल नहीं आया था, टेलीफोन का दौर था और टेलीफोन लगाने के लिए पैरवी करना पड़ता था। उस समय कहा जाता था कि टेलीफोन विभाग में कोई अधिकारी की वो हैसियत नहीं होती थी, इंजीनियर SDO की, जितनी हैसियत एक लाइनमैन की होती थी।
लड़की वाले अपनी बेटी का ब्याह एसडीओ से नहीं करना चाहते थे, इंजीनियर से नहीं करना चाहते थे, लाइनमैन से करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि लाइनमैन को ऊपरी आमदनी थी। लोग हमारे यहाँ पहले टेलीफोन लग जाए इसके लिए घूस देते थे। तो ऐसी स्थिति है इस देश में भ्रष्टाचार की, और यही वजह है कि हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता है और उस नौकरी के लिए किसी भी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। लोग घर बेचकर, जमीन बेचकर 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ घूस देते हैं ताकि फिर हम नौकरी पाकर उसका 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना करप्शन करके धन अर्जित कर लें। यही मेन वजह है। लेकिन अब भला हो मोदी जी का, जिन्होंने कड़े कानून लाए हैं और एक एक करके इस देश में कानून में बदलाव किया जा रहा है। सैकड़ों अंग्रेजों के समय के गैर जरूरी कानून को हटाया गया है और उसके जगह पर नया कानून एक एक करके लाया जा रहा है और हर जगह नया बदलाव किया जा रहा है।